डीजल का उपयोग कम करें, कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। तेल, सोना, विदेश यात्रा, इन सब को लेकर पीएम मोदी की अपील ऐसी है जिससे देश आत्मनिर्भर भी होगा और भारत की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन ये अपील क्या सामने आई? विपक्ष ने पैनिक फैलाना शुरू कर दिया। फ्यूल क्राइसिस है, गैस क्राइसिस है और बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, तो अल्लाह ही जाने हमारी हालत क्या हो। न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, न ही कोई पाबंदी लगी, लेकिन विपक्ष अपने सियासी एजेंडे में जी जान से जुट गया। देश बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ आम जनता के कंधों में रहेगी। सरकार में बैठे मंत्री, अधिकारी ये भी मेट्रो से चले, ओला उबर से चले, वो भी डीजल पेट्रोल बचाएं। और विदेश यात्रा का मुद्दा आया तो बीजेपी भी राहुल गांधी के नाम पर चुटकी लेने लगी। समस्या इसलिए हुई होगी क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिना काम के विदेश दौरे पे मत जाओ, तो राहुल गांधी को समस्या होनी है क्योंकि वो हर 15 दिन में विदेश जाते हैं। कभी राहुल गांधी जी ने नहीं बताया कि वो विदेश किससे मिलने जाते हैं। इस बीच सरकार ने देश में तेल और गैस का हिसाब किताब बताते हुए विपक्ष पर झूठ और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। Every petrol pump in the country has had petrol, diesel, LPG supply is more than enough. No shortage of anywhere. We have 60 days of crude, which is the maximum we need. We have 60 days of LNG and we have 45 days of LPG. तो सवाल यही है, क्या वाकई विपक्ष ने एक बार फिर अफवाह वाला तंत्र एक्टिव कर दिया है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं भारत बनाम दुनिया के हाल का तथ्यात्मक विश्लेषण। 40 से ज्यादा देशों ने ईंधन बचाने की अपील करी है। 18 से ज्यादा देशों में राशनिंग, ऑड इवन और फ्यूल कैप लगा है। मैं ये आंकड़ों के साथ बता रहा हूं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ्यूलिंग को, कारपूलिंग को बढ़ावा दिया गया है। ये अधिकतर देशों में हुआ है। 13 देशों में वर्क फ्रॉम होम हाइब्रिड सिस्टम लागू हो चुका है। 35 से ज्यादा देशों में बिजली बचाओ अभियान शुरू हो चुका है। कई देशों में एसी के तापमान की लिमिट तक तय कर दी गई है कि आप इससे ज्यादा एसी नहीं चला सकते या इससे कम एसी नहीं चला सकते। कई देशों में मार्केट टाइमिंग और नाइट कर्फ्यू लागू हुए हैं। यह भी सत्य और तथ्य है और यह आपके सामने है। कई देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। भारत में अभी तक पेट्रोल डीजल में 1 रुपया नहीं बढ़ा है, लेकिन दुनिया में पाबंदी है, भारत में सिर्फ अपील है। यह भी सत्य और तथ्य है। दुनिया में पाबंदी और भारत में सिर्फ अपील है। प्रिकॉशन लेने के लिए बोला गया है। जैसे बाहर बारिश हो रही है या बाहर बादल है तो आप छाता लेके जाइए, यह सलाह दी जा रही है। तो हम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन क्या पैनिक फैलाया जा रहा है? क्या ऑपोजिशन पैनिक फैला रहा है? क्या सरकार की तरफ से पैनिक बटन दबाया गया? आखिरकार हुआ क्या है? आज उस पर हम एक बड़ी गहन और चिंतन और बड़ी चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे मैं कहता हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है, देश में पैनिक या सिर्फ सियासी पैनिक, जो कि आज का मेरा बड़ा सवाल है। क्योंकि हर घर, आप हर जगह जा रहे हैं तो एक ही सवाल पूछा जा रहा है, अमीश देवगन ये बताइए कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? मेरे साथ तमाम दिग्गज है। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्पोक्सपर्सन। गुरदीप सप्पल वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आनंद दुबे जी हैं, शिवसेना उबाटा के। फराज किदवई साहब हैं, प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के लर्नेड प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। सुधांशु जी मैं आपकी बताऊंगा, लेकिन सप्पल साहब शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रिकॉशंस की अपील करी, ऑपोजिशन ने को लगा, कांग्रेस को खासतौर पर लगा कि एक मुद्दा मिल गया है। क्या आपको लगता है कि प्रिकॉशंस को हम पैनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं? व्हाट्स योर टेक मिस्टर सप्पल? शुक्रिया। देखिए, प्रधानमंत्री जब प्रिकॉशन की अपील करते हैं तो इससे आपत्ति नहीं होती है। आपत्ति उन बातों से है जो नहीं की जा रही हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये केवल अपील तक सीमित नहीं रह गया है।
कल नीति आयोग ने पूरे देश में एडवाइजरी इशू की है कि अगले 2 साल तक देश के अंदर सारे निर्माण कार्य सरकारी बंद कर दिए जाने चाहिए। यानी जो निर्माण कार्य कोविड के समय पे भी अमीश जी बंद नहीं हुए थे, वो निर्माण कार्य अब बंद करने की स्थिति आ गई है। यानी ये प्रधानमंत्री ने और सरकार ने मान लिया कि स्थितियां कम से कम कोविड जितनी खतरनाक तो हैं। और ये बात पहली बार नहीं बोली है, लोकसभा के अंदर पिछले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोविड जैसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। सवाल ये है कि जब ये परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, जो होनी थी वॉर की वजह से, तो सरकार ने किया क्या है? आपने एडवाइजरी तो जारी कर दी जी। आपने लोगों को जो है सलाह भी दे दी। सवाल ये है कि पिछले 2 महीने के अंदर सरकार की जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, वो केवल एक बार 5 मई को मिली और उसमें कोई चर्चा नहीं की गई। सरकार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर इसको टेकअप कर रही है, उसको मतलब ही नहीं है कि क्या क्राइसिस आ रहा है। पीएम की एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग ही नहीं हुई है, कोई इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ही काम नहीं कर रहा है, किसी स्टेक होल्डर के साथ कोई सलाह नहीं की गई है। देश के किसी भी वर्ग को यह बताया नहीं क्या है कि क्राइसिस क्या है और सरकार कैसे निपटने जा रही है। कोई योजना सामने नहीं रखी गई है। केवल एक दिन आकर पैनिक प्रधानमंत्री ने फैला दिया, विपक्ष ने नहीं फैलाया, प्रधानमंत्री ने पैनिक फैला दिया एक दिन आकर, और ऐसे फैलाया कि खुद उस पर कोई यकीन नहीं है। यह पहले भी देश में हुआ है। इंदिरा जी ने भी लोगों से अपील की थी, लेकिन पहले अपना सोना दान किया था। शास्त्री जी ने अपील की थी तो पहले खुद खाना छोड़ा था। यहां प्रधानमंत्री का तो यथावत कारकेट चल रहा है, लेकिन जनता ना करे। मैं बिल्कुल ये समस्या है। पूछूंगा। पूरे सरकार के अंदर, पूरी सरकार के अंदर कोई प्लानिंग अभी नहीं आई। और अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कि पहले भी जब 2008 के अंदर संकट आया था, ऐसा नहीं है पहली बार देश के सामने आ रहा है, तब कैसे इसको टैकल किया गया था, मैं बता सकता हूं अगर आप पूछेंगे तो। लेकिन सवाल यह है कि सुधांशु जी बताएं कि एक भी मीटिंग प्रधानमंत्री के एडवाइजरी काउंसिल की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी इकोनॉमिक अफेयर्स की क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं आरबीआई का एक भी कंसल्टेशन हुआ? क्यों नहीं नीति आयोग का एक भी कंसल्टेशन हुआ? सफल साहब, मैं सुधांशु जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक मेरा काउंटर सवाल आपसे है। आपने बोला यूपीए ने कैसे टैकल करा था। 2012 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान मैं कोट कर रहा हूं, कोई क्राइसिस नहीं था। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी से सब्सिडी हटाना जरूरी है क्योंकि पैसे पेड़ पे नहीं लगते। बड़ा फेमस बयान है डॉक्टर साहब का। वीरप्पा मोइली ने 2013 में बोला कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने का प्रस्ताव है, लोग ईंधन की बचत करें। तब ना कोई ग्लोबल संकट था और ना युद्ध था, ना कोई मंदी थी। चिदम्बरम साहब, 2013 मैं सभी बैंकों से अनुरोध करूंगा वो अपने कस्टमर्स को, ग्राहकों को सोने में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित ना करें। यानी बिना संकट के भी बयान दिए जा रहे थे। यहां हम देख रहे हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, हम जानते हैं हमारी जंग नहीं है, जंग 2 मुल्कों की है और दुनिया पे इसका इंपैक्ट आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, चाइना पर इसका इंपैक्ट आ रहा है, वर्ल्ड वाइड ब्रिटेन पे इसका इंपैक्ट आ रहा है, यूएस में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं। हम वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट देख रहे हैं, हम सिर्फ प्रिकॉशन के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं ये यूपीए के कार्यकाल की बात कर रहा हूं। 50 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट सफल साहब, देन सुधांशु जी यू रिप्लाई। देखिए, आपने जितनी बातें बोली है वो गूगल सर्च करके बोली हैं, सही हो सकती हैं। आधी बातें कही गई थी, आधी कोई सरकार के फैसले नहीं थे। सवाल ये है कि 2013 के अंदर आप भूल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डॉलर का संकट आया था। डॉलर जो है 53-54 रुपये से सीधा 66 रुपये तक पहुंच गया था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लोगों को डराया नहीं था। उस समय ये नहीं कहा था कि आप सोना मत खरीदिए। उन्होंने पॉलिसी लाई 80-20 की कि 80% सोना होगा इंपोर्ट, तो 20% उसका एक्सपोर्ट होगा, ताकि लोगों का धंधा ना बंद हो, लोगों के काम धंधे बंद ना हो और देश में वैल्यू एडिशन हो। उस वक्त उन्होंने पैकेज लाई इंडस्ट्री के लिए, उस वक्त उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना शुरू किया, उस वक्त आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लेके आई। मेरा सवाल सिर्फ यही है, उस वक्त जो सरकार ने किया था उसकी वजह से 2 महीने के अंदर एक मिनट आप भूल रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह से डॉलर अभी गिर रहा है तब गिरना शुरू हुआ था। उसी वक्त जो है फॉरेन FNRBC बैंक बनाया गया, ठीक है, जिसके मार्फत 2 महीने के अंदर 38 बिलियन डॉलर मनमोहन सिंह सरकार ने इकट्ठे कर लिए और 1 साल के अंदर डॉलर बाउंस बैक हो गया। डॉलर बाउंस बैक होके फिर से 60 रुपए के नीचे चला गया। आप ये भूल रहे हैं। आप केवल गूगल सर्च करके कुछ जुमले बता रहे हैं। मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूं। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। और मैं केवल ये पूछ रहा हूं, अमीश जी,
मुझे एक लाइन भी बता दीजिए कि मोदी सरकार की एक संकट से निपटने की पॉलिसी क्या है। ओके, मैं तो सीधा आज रुक एक करता घंटा हूं डॉक्टर पूरा सुधांशु यूपी की त्रिवेदी पॉलिसी का। पे आपको बता मैं- सकता हूं। ठीक है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का रुक करता हूं, लेकिन इसी बीच फारूक अब्दुल्ला का एक बड़ा स्टेटमेंट है। फारूक अब्दुल्ला ने बोला है हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह जाने अब यहां से क्या होगा। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, उनका यह बड़ा बयान है। देश में तेल और गैस का संकट है, फारूक अब्दुल्ला का यह बयान है। अल्लाह जाने अब क्या होगा, यह फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। डॉक्टर